हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज हम लेके आए क्लास 11th का टॉपिक लेके आए जिसमें हम बात करेंगे आज हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। राइट, कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे? जीएम मेथड यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड। राइट, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डेरिवेटिव मेथड भी यूज़ करेंगे एंड साथ साथ में उसमें हम अलजेब्रिक मेथड भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन हमारे पास, चारों का आज हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इन इक्वेशन का स्टार्ट करते हैं, इनको मिटा दूँ। ठीक है, ये इक्वेशन चार हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये कब वैलिड होती है? जब एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक वीटी ग्राफ को कंसिडर करेंगे। लेट्स कंसिडर अ वीटी ग्राफ। हम एक वीटी ग्राफ करेंगे कंसिडर। ये रहा ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। तो एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम क्या था 0, तब उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या थी? u। एंड जब मैंने ये देखा कि t इज इक्वल टी टाइम पे, t इज इक्वल टू टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट t इज इक्वल टू 0, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, and at t is equal t, its final velocity is v. राइट, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इसको नाम देते हैं। यहाँ पे ये हुआ हमारे पास, मान लो ये B पॉइंट, एंड दिस इज हियर पॉइंट C, हियर दिस इज पॉइंट O, हियर दिस इज पॉइंट A। राइट, इनको नाम देते हैं। तो ये A पॉइंट हो गया, ये O पॉइंट हो गया। ठीक, ऑरिजिन, ये पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस बी सी पे। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पे इसका एम नाम देते हैं। ठीक है, ए एम क्या हो गया? परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक, तो अगर हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या क्या अगर देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। राइट, ये वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ कितनी है? u। और अगर मैं बात करूँ ये वेलोसिटी कितनी है यहाँ से यहाँ? ये v वेलोसिटी है। राइट, तो अगर मैं देखूँ क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो अगर इधर इस पॉइंट को देखें, मान लो ये पॉइंट n है यहाँ पे, क्या ON जो है वो BC के बराबर होगा? बिकॉज ये दोनों पैरेलल है आपस में, जितना ये उतना ये भी। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो हमारा BC है, BC इज इक्वल टू v वेलोसिटी के बराबर है। और अगर मैं यहाँ से एक बात देखूँ, देखिए ये OA और MC क्या है? इक्वल है। राइट, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना OA है उतना MC होगा। क्या लिख सकते हैं? OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू U, क्योंकि हमारे पास सॉरी MC, यहाँ पे MC इज इक्वल टू U। OA कितना था? U, और MC भी कितना होगा? U। ध्यान से देखिए, क्या अगर मैं देखूँ ये जो OC है यहाँ से यहाँ तक, क्या ये दोनों रेक्टेंगल के साइड्स है? क्या AM भी इतना होगा जितना OC है? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से AM इज इक्वल टू द OC इज इक्वल टू द T, क्योंकि यहाँ पे T इज इक्वल टू 0, यहाँ पे T इज इक्वल T। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक कितना है? T वैल्यू के बराबर है। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। अगर हम देखें कि ये जो VT ग्राफ है ये V वर्सेस T ग्राफ है। राइट, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे स्लोप ऑफ V वर्सेस T ग्राफ। तो हमें पता है इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है मेरा बच्चा? स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। राइट, तो यहां से क्या निकालेंगे हम? स्लोप, इसका स्लोप क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन देगा। राइट, एक्सेलरेशन क्या होता है? बराबर tan थीटा के बराबर देगा। tan ऑफ थीटा वो जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, ये हमने पढ़ा है जाके पिछले लेक्चर मेरे देखो ग्राफ्स। राइट, तो वहां मैंने स्लोप पूरा निकालना आपको सिखा दिया। तो अगर मैं स्लोप ऑफ VT ग्राफ निकाल दूं किसका? इस AB का, मुझे इस ये जो AB करो है, ये जो AB लाइन, इसका स्लोप मुझे निकालना। अगर यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, राइट, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसका स्लोप क्या निकलेगा? ये स्लोप देगा मुझे एक्सेलरेशन। तो अगर मैं देखूँ मुझे क्या निकालना है? y2 माइनस y1। तो अगर मैं देखूँ ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या मेरा ये y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू बनेगा, और ये क्या बनेगा? y2 का वैल्यू। तो y2 माइनस y1, इस पूरे में से मुझे इतना माइनस कर तो क्या बचेगा? v माइनस u। तो ये वैल्यू कितनी होगी? v माइनस u, और ये वैल्यू कितनी होगी? t माइनस 0। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए ये वैल्यू हमारे पास कितना है? x1, ये वैल्यू कितनी? x2, मुझे ये चाहिए तो x2 माइनस
x1, ऐसे y2 माइनस y1। तो y2 है क्या, ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक y2 तक क्या है v वैल्यू, और ऑरिजिन से लेकर a तक क्या वैल्यू है u वैल्यू, क्योंकि जितना ये होगा उतना u ये भी तो होगा, ये u ये पूरा कितना है v, तो v माइनस u। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपका, y2 कितना है आपका v, y1 कितना है u, x2 कितना है t माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू टी, राइट। ये टी यहाँ पे डिवाइड यहाँ क्या चला जाएगा मल्टीपल, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये यू यहाँ माइनस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो करना क्या, आपने इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। जाके मेरा लेक्चर देखिएगा। तो परपेंडिकुलर है क्या, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर किसका, ए एम बी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, बी एम है। तो बी एम की वैल्यू कितनी है v माइनस यू, और ए एम की वैल्यू कितनी है t माइनस जीरो। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस v माइनस यू डिवाइड बाय t, एंड rearrange the equation you will get u plus at is equal to v. तो this is the derivation of first equation of motion, right? चलिए अब देखते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। इसका एक और तरीका भी है, बट ये वाला इजी दिखाता हूँ। देखिए हमें पता है अगर मैं इस एरिया निकाल दूं, एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया निकाल दूं, ये जो इसका अंदर ये एरिया आ रहा है, ये एरिया जो आ रहा है, अगर मैं ये एरिया निकाल दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये देगा मुझे डिस्टेंस। क्या देगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। सपोज हम बोलेंगे, सपोज इन बिटवीन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल t, एंड ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ s, राइट। क्योंकि टाइम 0 से लेकर टाइम t तक इसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, लेट दैट डिस्टेंस बी इक्वल टू s, राइट। तो हमें क्या निकालना है, देखिए इसका एरिया अगर निकाल दूं तो वो क्या देगा, हमें डिस्टेंस देगा, राइट। एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो s की वैल्यू अगर मैं देखूं, इसके अंदर एरिया क्या है, देखिए एरिया O, A, B and C, तो that's area of trapezium, ट्रेपीजियम किस ट्रेपीजियम का, O, A, B, C ट्रेपीजियम का, ठीक है। O, A, B, C ट्रेपीजियम है, हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट। दिस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या आएगा, हाइट। तो अगर मैं देखूं s इज इक्वल टू 1/2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन पैरेलल इस ट्रेपीजियम में, ये दो साइड्स पैरेलल है, ये और ये। तो यहाँ कौन सा साइड है, BC, यहाँ कौन सा साइड है, OA। तो दैट मीन्स OA प्लस BC। OA क्या है, ये वाला साइड, इसके पैरेलल में ये साइड BC है। और अगर मैं हाइट देखूं, हाइट क्या है इसकी, परपेंडिकुलर, अगर इस ट्रेपीजियम को ऐसे मोड़ोगे तो ये हाइट बनेगी ना, OC हाइट बनेगी, या तो AM हाइट बनेगी। तो क्या लिखता हूं मैं, इनटू AM, दैट इज हाइट, राइट, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 1/2। OA कितना है, OA हमारे पास U है, प्लस BC कितना है, BC तो पूरा V है, राइट। BC इज V इनटू हाइट, AM कितना है, AM इज इक्वल टू T माइनस 0, दैट इज इक्वल टू T, इजंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक। तो यहां से आपको ये चीज मिल गई। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा यहां लिखता हूं, यहां इस चीज को लिखता हूं। देखिए तो क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस, क्या v की जगह लिख सकता हूं मैं u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां पर यूज करेंगे। v की जगह क्या लिखूं, u प्लस ए टी, ठीक है, इनटू हाइट कितना है, इसको t से मल्टीपल दे दो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, अब s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस u कितना हुआ, देखो u प्लस u इज 2u प्लस ए टी इंटू क्या होगा इसमें मल्टीपल t, ठीक है। अब ये t दोनों में मल्टीपल तो क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut डिवाइड बाई 2, ये 2 इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड, प्लस a t स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये t इसका मल्टीपल था तो t इन t स्क्वायर, और t इसका मल्टीपल था, दे दिया इसको t मल्टीपल, और 2 दोनों को डिवाइड था, दोनों को 2 डिवाइड दे दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा
s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो किया क्या हमने इस ग्राफ का एरिया निकाल दिया। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ है क्या एक्चुअली, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बट यू कैन ब्रेक इट रेक्टेंगल और ट्रायंगल में भी आप ब्रेक कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू विद दैट, राइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मैंने लिया। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन, ये और ये साइड पैरेलल है। तो ये साइड है क्या, OA इंटू क्या है, BC। तो OA प्लस BC इंटू हाइट कितनी है, चाहे तुम AM हाइट ले लो चाहे तुम OC हाइट ले लो, दोनों की वैल्यू है कितनी, दोनों की वैल्यू T है, राइट। तो यहां पुट किया OA की जगह U और BC की जगह क्या पुट किया मेरा बच्चा, V पुट किया, और AM की जगह क्या पुट किया, T, ठीक है। फिर ये इक्वेशन यहां पे लिख दी। फिर मैंने बोला V की जगह आप क्या लिख सकते हो, U प्लस AT। यू कैन यूज दिस हियर in place of V you can write down U plus AT, right। तो 1/2 U plus AT, U plus U is 2U into AT into क्या बनेगा इसको T दोनों में मल्टीपल और 2 दोनों में डिवाइड। तो 2UT डिवाइड बाई 2 प्लस AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर, राइट। बात समझ आई। तो ये आपके पास हो गई फिलहाल के लिए ये वाली इक्वेशन, राइट। इसको मिटा दूं यहां से। देखिए अब थर्ड इक्वेशन क्या करते हैं, बहुत ही इजी सा इक्वेशन है थर्ड वाला, एक स्टेप में इसमें आंसर निकाल देंगे। थर्ड वाला क्या हमारे पास, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू AS। जरा देखिए यहां तक हम इसी ग्राफ का यूज करेंगे, इसी ग्राफ का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस क्या आता है, यहां पे लिख देखिए, डिस्टेंस हमने यही निकाला, s इज इक्वल टू वही यूज करेंगे 1/2 OA की जगह क्या है, U प्लस V इंटू क्या है T। यही इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, फिर से वही निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, S इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, देन दिस विल कम आउट एंड यहाँ पुट करेंगे OE की जगह U, BC की जगह V एंड AM की जगह T पुट करेंगे। तो अगर मैं देखो इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं, V होता है बराबर U प्लस AT, क्या ये u यहाँ माइनस आएगा तो v माइनस यू, ये e डिवाइड तो यहाँ क्या चला जाएगा मल्टीपल, दैट इज इक्वल टू t। तो क्या मैं t की जगह यहाँ पुट कर सकता हूँ v माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v, राइट। ऐसा कर सकते हैं, इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 2 + 3 अगर मैं कर लूँ या 3 + 2 कर लूँ, दोनों का आंसर कितना आएगा 5। तो देयर इज नो इश्यू विद दिस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इनटू t की जगह v माइनस यू डिवाइड बाई a, यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, हमें पता है इस दोनों में 2 और a दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में मल्टीपल, तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा v प्लस यू इंटू क्या बचेगा v माइनस यू डिवाइड बाई 2a। तो ये 2a यहाँ मल्टीपल, तो यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ 2a यहाँ पे क्या चला जाएगा मल्टीपल, तो 2as इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये वाला हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या किया हमने, इसी वीटी ग्राफ का एरिया निकाल दिया। एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब निकाला तो यहाँ क्या मिला, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है कितना मेरा बच्चा, OA प्लस BC इंटू हाइट कितना AM, OA की जगह U, BC की जगह V एंड यहाँ पे T, और यहाँ पे लिख दिया S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू T। नाउ T हमने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दिया, V माइनस यू अपन A इंटू T, एंड S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V। तो एज इट इज T की जगह V माइनस यू इंटू A। तो यहाँ पे इसको A प्लस B इंटू A माइनस B बना दिया, यहाँ पे बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये 2a को यहाँ मल्टीपल कर दिया, 2as इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है मेरा बच्चा, ये समझ आया। ये हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका भी डेरिवेशन हमने कर लिया। इसको मिटा दूं। अब देखिए, अब nth इक्वेशन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नीट के लिए क्वेश्चंस इसमें आते हैं बहुत सारे। तो Sn जो हमारे पास होती है nth इक्वेशन, Snth जो होती है दैट इज इक्वल टू u प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये हम डिराइव करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक
वीटी ग्राफ कंसिडर करेंगे, एक वीटी ग्राफ कंसिडर करेंगे, यही वाला ग्राफ। तो इसको ये देखो, ये तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी u, एंड अब तुम कंसिडर करो एट टी इज इक्वल टू n-1 पे कंसिडर कर लो, एंड एट t इज इक्वल टू n पे कंसिडर कर लो, है ना। n-1 पे क्या होगा वेलोसिटी एंड n पे क्या वेलोसिटी होगी, राइट। तो इसको यहां थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, देखिए एट t इज इक्वल टू n-1 पे हम वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, सपोज वो क्या होगी vn-1, राइट। जब टाइम n-1 होगा वेलोसिटी हमने क्या मानी n-1, एंड एट t इज इक्वल टू n पे जब मैं कंसिडर करूंगा ये वाला पॉइंट, तो यहां से मिटा दो, सॉरी थोड़ा सा इसको आगे यहां से करते हैं, ये वाला देखिए, तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे vn, एट t इज इक्वल टू n पे क्या वेलोसिटी होगी vn वेलोसिटी, और यहां से इसको थोड़ा सा कवर अप कर लो एज इट इज लाइक दिस, ठीक। देखिए ये इसका ग्राफ हो गया, तो इसको नाम देते हैं पहले। यहां पे ये पॉइंट a हो गया, यहां पे ये पॉइंट b हो गया, यहां पे ये पॉइंट c हो गया, और यहां पे ये पॉइंट d हो गया, ठीक है। तो हमने एक वीटी ग्राफ कंसिडर किया, हमने बोला लेट एट t इज इक्वल टू n-1 पे जब टाइम क्या होगा n-1 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी कितनी थी vn-1, एंड एट t इज इक्वल टू n पे वेलोसिटी क्या बनी vn वेलोसिटी, ठीक है। इतना हमने कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हमें एस nth निकालना, हम फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके बीच में, बिटवीन t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n। इस टाइम पे हमने क्या निकालना, इसका एरिया निकालना। मतलब ये एरिया अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया आ रहा, इस एरिया को हमें कंसिडर करना है, राइट। तो ये एरिया हम क्या निकालेंगे, ये देगा हमें s nth देगा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किस ट्रेपीजियम की बात करेंगे हम, ए बी सी एंड डी ट्रेपीजियम, ए बी सी डी ट्रेपीजियम की बात करेंगे। किसके बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल कौन कौन सा साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या पैरेलल, तो क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है, देखिए ये vn-1 वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी है यहां से यहां तक, ये vn वैल्यू है, दैट इज vn-1 प्लस vn सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर मैं देखूं तो हाइट क्या मिलेगा, ये इधर नाम देते हैं, हाइट इज bn, जितना bn होगा उतना adb होगा, हाइट इज bn। तो अगर मैं यहां से देखूं तो इस bn की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, मेरा बच्चा, इस bn की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहां से देखिए, सबसे पहले ये स्टार्ट करो, ये वैल्यू कितनी है n-1, और यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है n वैल्यू है, तो मैं क्या करूं n-1। तो देखो ये यहां से यहां तक वैल्यू n है, और यहां की वैल्यू कितनी है, ये n-1 है, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पूरे में से ये वाला माइनस कर लूं, तो पूरा कितना है n, ये वाला कितना है n-1, तो क्या आएगा 1/2 vn-1 प्लस vn, ठीक है, इनटू ये कितना बनेगा n-1, ठीक है। ये वाला हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो गया। देखिए 1/2 यहाँ क्या बचेगा vn-1 प्लस vn, राइट, इनटू ये माइनस से मल्टीपल तो क्या बने, ये बनेगा n-n प्लस 1, ये से ये मर जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, इसको मल्टीपल कर लो, यू विल गेट s nth विल बी इक्वल टू 1/2 vn-1 प्लस vn, ये बच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 बचा, वो मल्टीपल लग जाएगा एज इट इज। नाउ वी नो दैट, हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, इक्वेशन होती है। तो निकालते हैं, एट t इज इक्वल टू n-1, हमें वेलोसिटी कितनी है vn-1, क्योंकि t इज इक्वल टू n-1 वेलोसिटी कितनी है vn-1, तो ये क्या बनेगा u प्लस a इंटू n-1, t की जगह क्या पुट किया n-1। सिमिलरली एट t इज इक्वल टू n, हमें वेलोसिटी कितनी है vn, दैट इज इक्वल टू u प्लस a n, तो vn और vn-1 आपके पास आए, ये पुट कर लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा s nth विल बी इक्वल टू 1/2 vn-1 की जगह कितनी है
u प्लस ए इंटू एन माइनस वन, राइट। फिर प्लस वी एन की जगह क्या है, u प्लस ए एन, ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास। चलो देखते हैं एस एनथ क्या मिल जाएगा, एस एनथ इज 1/2, u प्लस यू कितना बनेगा 2u, और यहाँ क्या बचा a इंटू एन, ए एन माइनस ए इंटू वन, ए प्लस कितना बचा ए एन, ठीक है। हमने क्या किया, u प्लस यू हो गया 2u, इसको मल्टीपल दिया, ये ए एन बन गया, ए इंटू वन ए बन गया, और प्लस क्या बचा ए एन, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, बस एक दो स्टेप और है। तो देखिए यहाँ से क्या, इसको 2u, देखो ए एन और ए एन कितना बनेगा 2an, तो कितना बनेगा एस एन विल बी इक्वल टू 2u प्लस ये कितना हुआ एन एन 2an, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस ए, ठीक है। देखिए 2u बच गया, और नीचे सबको क्या लग जाएगा, डिवाइड अपना 2 लग जाएगा, क्योंकि ये सबको डिवाइड 2 है। 2u तो मैंने ऐसे ही रखा, an प्लस an कितना हुआ 2n, और साथ में क्या बचेगा माइनस a। तो एस एन कितना मिल जाएगा, क्या इधर में 2u को अलग अलग डिवाइड कर लूं, 2 प्लस क्या यहाँ से मैं a कॉमन ले जाऊं, a कॉमन ले जाऊं, तो यहाँ क्या बचेगा a इंटू इधर क्या बचेगा 2n माइनस 1, और इसका भी अपना 2 क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से 2u ऐसे ही रखा, 2u, ये 2 सबको डिवाइड दे दिया, 2u को अपना अलग 2 डिवाइड दे दिया, और 2n को भी अलग डिवाइड दे दिया। यहाँ से क्या निकाला, am प्लस an लिख दिया 2an, यहाँ से a को कॉमन लिया, और यहाँ बचा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म। तो एस एनथ कितना बच जाएगा, एस एनथ इज u प्लस यहाँ क्या बचा a डिवाइड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। आपको बोर्ड में दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एस एनथ इक्वेशन। कैसे निकालते, मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दिया। इसके लिए मैंने मोशन कंसीडर किया t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू n-1 तक, फिर t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n तक कंसीडर किया। तो मुझे इस जगह का क्या निकालना है, एरिया। तो जब वो एरिया निकाल दिया, वो क्या आया 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये क्या हो गए पैरेलल। इसकी वैल्यू कितनी है vn-1, इसका वैल्यू कितना है vn, तो लिख दिया vn-1 प्लस vn इनटू हाइट कितनी है bn, क्योंकि ये और ये दोनों एक चीज़ है। देखिए ये दोनों क्या है, इसको ऐसे कर तो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये हाइट, यहाँ से देखोगे तो 90, तो ये वाला हाइट, ठीक है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे 1/2 vn-1 प्लस vn इंटू यहाँ पे bn की वैल्यू निकाल दी n इंटू n-1, ये निकाल दिया, और यहाँ से ये कैंसिल होके 1 बच गया, और यहाँ से 1/2 vn- प्लस vn हो गया। अब मुझे vn-1 और vn का वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता v होता u प्लस 80। जब टाइम कितना था n-1, तब वेलोसिटी कितनी थी vn-1, तो टाइम की जगह क्या पुट किया n-1, टाइम की जगह क्या पुट किया n, तो मिल जाएगा vn मेरे पास ये। फिर मैंने क्या किया, ये दो वैल्यूज यहाँ पुट किए, vn-1 की जगह u प्लस an-1, u प्लस an-1, और vn की जगह u प्लस an, राइट। u प्लस u कितना हुआ 2u, और इसको मल्टीपल किया an माइनस a, यहाँ बचा an। इन दोनों का ऐड किया तो कितना बचा, इन दोनों का जब ऐड किया तो कितना बचा, an प्लस an इज 2an, तो ये हो गया 2an, और यहाँ क्या बचा माइनस a, साथ में क्या बचा 2u, और 2 सबको दे दिया नीचे डिवाइड। फिर 2 को अलग अलग डिवाइड कर लिया, 2 से 2 मर जाएगा, यहाँ बचा u, और यहाँ a को कॉमन लिया, तो यहाँ बचा a/2 इन 2n-1। तो दिस इज द nth इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे एकदम। इसमें जितने अच्छे न्यूमेरिकल जो नीट में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और इससे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए ओके, बाय।